ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फंक्शन मरीन लाइन्स इस्लामी जिम खाना में रखा गया। शाही इमाम नियाज़ अहमद कासमी साहब ने अमन और शांति का पैगाम दिया। इसमें शामिल अल्लामा बुनई हसनी, मौलाना सैयद अतहर अली और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी, कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन मौजूद थे। निज़ामुद्दीन राइन ने कहा कि आज के नौजवानों को इतिहास पढ़ना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि कितने उलमा ने अपनी जान की कुर्बानी दी देश को आज़ाद करने के लिए। नाना पटोले जी ने बीजेपी की कड़ी निंदा की। कहा, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को डिटेन किया गया वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से कोविड-19 में फ्री ऑक्सीजन के पैसे जनता से लिए गए वह बिल्कुल गलत है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए वह बिल्कुल गलत है। नाना पटोले जी ने कहा कि कांग्रेस से मजबूती के साथ जुड़े रहे, कांग्रेस को सत्ता में आना होगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का शुक्रिया अदा किया अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्यार अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट रवि यादव जी को नाना पटोले जी ने शॉल और फूल देके सम्मानित किया। इसमें कांग्रेस के नेता कमर रहमत खान जी को ट्रॉफी और शॉल देके सम्मानित किया गया और इस्लाम शेख जी को भी सम्मानित किया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। नाना सर, आज हम देख रहे हैं कि देश की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही है। लखीमपुर में भी देखा गया कि प्रियंका गांधी जी को डिटेन किया गया। क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट चुनाव में राहुल गांधी जी को पीएम बनाना चाहिए ताकि देश को और प्रगति और प्रोग्रेस मिल सके? हमने अभी कहा कि आज हिंदुस्तान एक तकलीफ के मोड़ पे आके खड़ा हुआ है। खतरा रोज बढ़ते जा रहा है, देश के अंतर्गत हो और विदेश नीति में हो। केंद्र में बैठी हुई सरकार पूरी फेल हो चुकी है और उसी का परिणाम ऐसा है कि आज देश तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में हुई घटना जो है वो जालियनवाला हत्याकांड को याद दिलाने वाली थी। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार हमें है, लेकिन हम लोग जहां लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां पर मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ाकर लोगों को कुचल देता है, उनको जान से मार देता है, तो देश में अब लोकतंत्र भी बचा नहीं है। और ऐसे समय में हमारे नेता प्रियंका जी गांधी, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उस मामले का विरोध किया और इसके आगे भी जाकर आपने देखा होगा कि किसी को हम डिटेन करते हैं तो उसको कोर्ट के सामने खड़ा करना पड़ता है। प्रियंका गांधी जी एक महिला है, उनको एक कमरे में रखा जाता है, उनको कोर्ट में भी हाजिर नहीं किया जाता है। अनेक प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में बैठी हुई बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने एक तरफ से किडनैप किया था। ये सबसे बड़ा धोखा आज, क्योंकि देश में महिला सुरक्षित नहीं है, जिसके बारे में बार बार चर्चा की जाती है। एक प्रियंका गांधी जी नेता जैसे महिला को भी इस तरह से डिटेन करना, ये सबसे लोकतंत्र के लिए घातक है। महिला देश में भी सुरक्षित नहीं है, ये संदेश उसमें से जाता है। और इसलिए अवाम ने, पूरे हिंदुस्तान के अवाम ने अब मानसिकता यही बनाना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान बचाना है। और लास्ट 60 इयर्स कांग्रेस ने देश के सभी धर्मों को, सभी समूहों को साथ लेकर इस देश को दुनिया के पायदान पर एक सबसे शक्तिशाली देश खड़ा करने का काम किया और वही विचार आज देश को संभाल सकता है। और इसलिए कांग्रेस से ही इस देश की बागडोर सही सलामत संभाल सकती है। यही संदेश अब लोगों के दिलो दिमाग में। सर, लोगों में एक विचार है कि जब तक ईवीएम मशीन को नहीं हटाया जाएगा कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है। हमने सर्वे में भी लोगों से बातें की और उनका हमें ये रिस्पॉन्स मिला। तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन के बिना चुनाव होने चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट जनता के सामने आए? उसकी मांग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से लेकर कई अपोजिशन लीडर ने की है, लेकिन आज की कोर्ट की सोच, चुनाव आयोग और केंद्र बैठी सरकार का दबाव, ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज भी हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से भी कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, क्योंकि भगवान ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है।
और आने वाले 2024 तक ऐसा कोई रास्ता बनेगा जिसे हमारा हिंदुस्तान इस ऐसे शख्सियत जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुले, ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा जिसे सही मायने में जो हिंदुस्तान की आवाम चाहती है वो वही पूरा हो। देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सर आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। सर ये जो उलमा बोर्ड का जो आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। सर, उलमा बोर्ड का ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में इंसानियत रखकर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, फिर अपन अल्लाह बोलते, ईश्वर बोलते, सभी चीज को लेकर जो हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो सोच संवैधानिक व्यवस्था का है, उसी आधार पर हमारा उलमा बोर्ड हमेशा काम करता है। और आज आपने देखा होगा कि समाज में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको भी अवार्ड दिया गया है, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। जो अच्छा काम करेगा उसको और प्रोत्साहित करने का और लोगों को प्रोत्साहित करने का की कोशिश उलमा बोर्ड के माध्यम से होती है। खुद उलमा बोर्ड आपने देखा होगा कि कोरोना की स्थिति में फिर अनाज की किल्लत हुई तो उलमा बोर्ड ने ट्रकों से लोगों को अनाज दिया, पीने का पानी दिया, बच्चों के कपड़े हो, महिलाओं के कपड़े हो, इवन अभी जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है उसमें भी उलमा बोर्ड ने वैक्सीनेशन भी आप सामने आके दिया। तो ये जो इंसानियत का काम, देश हित के लिए काम करने का काम उलमा बोर्ड करती है, जो जिसका फंक्शन आज महाराष्ट्र में मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें कई लोगों को उनके अच्छे काम के लिए नवाजा गया है। मैं उलमा बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में क्या कहना चाहोगे? देखो, पुनः देश में जब बीजेपी का मनोबल और उनकी हार की मानसिकता उनको जब याद आती है तो हिंदू मुस्लिम क्राइसिस लाने का यही उनकी कोशिश रहती है। आपको याद होगा कि मुंद्रा जो पोर्ट में समुंदर में 21,000 करोड़ का ड्रग्स जब मिला अदानी के पोर्ट पर, उसकी चर्चा कुछ नहीं हुई। वो ड्रग्स कहाँ गए, किसके थे, ऐसा ड्रग्स कितना इस देश में आया, उसकी भी चर्चा होना चाहिए था। ना मीडिया में चर्चा हुई, ना केंद्र में बैठी हुई सरकार उस विषय में, ना गुजरात की सरकार उसमें चर्चा कर रही है। एक अब उनको देखा कि वो सब चीजों को और पुनः देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लड़ाकर आर्यन को वो शाहरुख के लड़के हैं कर और मुस्लिम है कर उसको जबरदस्ती इस तरह से केस में फंसाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने कई बार कहा, जो घटना हुई है वहाँ के पूरे फुटेज आपने डिक्लेयर करना चाहिए। एनबीसी पूरे केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, जिसे पुनः मुस्लिम हिंदूवाद इस देश में पैदा हो और पुनः हमें पॉलिटिकल रोटियां सीखने को मिले। लेकिन अब इस देश में ना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा। अब जो पेट की लड़ाई इन लोगों ने जो निर्माण की है बीजेपी ने और देश को बर्बाद करने की व्यवस्था करी है, जैसी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वैसी लड़ाई पुनः हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ेंगी। और जो इस तरह की धर्म के आधार पर राजनीति कर देश को तोड़ना चाहते हैं वो कदापि इस देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी।